क्लास 10। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 9 भेड़े और भेड़िए इस पार्ट का सारांश समझाया था और लेखक के बारे में भी जानकारियाँ दी थी, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। पाठ पढ़ते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो एक बार एक वन के पशु में मतलब वन में, जंगल में देखा जाए तो ये समाज का प्रतीक है कि हम पहले जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में जीवन जिया करते थे, उन्हीं की तरह थे। और बाद में जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, हम लोग तरक्की करते गए, हम नई चीज़ें ईजाद करते गए, उसी हिसाब से हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बनती गई। उसी तरह से आगे मनुष्य जो है वो इतना विकसित हो गया, इतना विकास कर लिया उसने कि वो समाज को कैसे चलाना है, समाज में क्या क्या होना चाहिए, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने लगे। तो इसी तरह से इसी रूप में इसको देखिए कि एक कहानी है, लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप में समाज पर ही आधारित है। तो एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र यानी जो जनता के द्वारा चलाया गया या बनाया गया शासन व्यवस्था होती है। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। जितना पशु समाज था, जितने छोटे बड़े, जो भी छोटे छोटे जो जीव थे, प्राणी थे, उनमें ये क्रांतिकारी था। परिवर्तन हमेशा क्रांतिकारी ही होते हैं। जिसका अगर आप दहेज नहीं ले रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। या आप समाज में सबका विरोध करके अगर लड़कियों को आगे बढ़ने का और उसको अधिकार दे रहे हैं तो वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जो लड़कियां इसमें हवाई जहाज़ चला रही हैं या फाइटर प्लेन में भी अब चलाने लगी हैं, तो वो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उसको क्रांतिकारी। तो ये प्रजातंत्र की स्थापना भी ये क्रांतिकारी परिवर्तन था, और इसकी वजह से पूरे पशु समाज में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कि खुशी किस बात की थी उन्हें, कि हर्ष की लहर दौड़ गई कि खुशी, सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। सुख समृद्धि यानी जीवन के तमाम सुख का, समृद्धि का और सबसे ज़्यादा सुरक्षा का। ख़ास तौर से जो छोटे छोटे जीव हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हिंसक जो पशु हैं उनके द्वारा, हिंसक पशु उनका क्या करते थे, उनके परिवार का, उनके बच्चों को खा जाया करते थे, उनका शिकार कर लिया करते थे। तो इस तरह से उनका क्या होगी, उनकी सुरक्षा होगी। और स्वर्ण युगी यानी राम की जो परिकल्पना थी कि राम युगी यानी कि स्वर्ण युग, सोने का जैसे सुंदर जीवन हो जाएगा। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, अब लेखक यहाँ पे कहता है कि जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं यानी पैर रखे हैं, उसमें भेड़ें बहुत थीं जो कि बहुत सीधी सादी होती हैं। निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है, यानी कि घास को भी खाते समय वो देखते हैं कि कोई जीव जंतु भी वो क्या हो, उनसे उनको आघात न पहुँचे उनके कारण। इस तरह से बहुत नेक, बहुत ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष। ठीक है, इसी तरह से समाज में लोग भी हैं, समाज के लोग भी इसी तरह से नेक हैं, ईमानदार हैं, बहुत कोमल हैं, अशिक्षित हैं समाज के लोग, उनमें दया भावना बहुत ज़्यादा है,
खास तौर से गरीबों में बहुत देखने के लिए ये भाव दिखता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। भेड़ों ने, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और प्रजातंत्र में यही होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी को ही वोट मिलेगा और उसी के द्वारा, और वो अगर आ जाएंगे तो वो अपने समाज के कल्याण के लिए कानून बनवाएंगे, अपने लोगों के लिए कानून बनवाएंगे कि सभी को जीने और कि सब जिए और जीने दे के सिद्धांत पे चला जाएगा, जिससे कि कोई किसी को तंग नहीं करेगा। सभी, चाहे शेर हैं, चाहे बकरी हैं, चाहे भेड़ हैं या भेड़िए हैं, सब एक ही जगह इकट्ठे होके पानी पी सकेंगे, सब एक जगह अपना खा पी सकेंगे, एक साथ रह सकेंगे। इस तरह से उनका है, कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा, किसी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से जंगल में, वन में शांति की स्थापना होगी। लोगों में स्नेह, प्रेम और बंधुत्व, भाई बहन जैसा जो अपने और उसमें अपनापन के सहयोग की भावना बढ़ेगी। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? अब जो भेड़िए जो हैं उनकी तो फितरत ही है मांस खाने की। अब जो दूसरे परभक्षी हैं, जो जीव, उनका क्या होगा? तो उनके लिए तो ये बड़ा संकट का समय है। समाज में भी जो लोग वर्चस्व में हैं, जो लोग धनी हैं, जो लोग जिनका रुतबा है, उस रुतबे के आधार पर वो जो जीवन जीते हैं और जो उनके ऐशो आराम उस लोगों के शोषण करने से जो उनको मिलता है, उसकी वजह से ही उनका ऐशो आराम है, तो क्या वो भी साधारण लोगों की तरह ही, साधारण समाज की तरह ही गिने जाएंगे? तो उनका घमंड कहाँ जाएगा? उनका जो एक रुतबा है, उस रुतबे का क्या होगा? तो समाज में इन भेड़ियों की तरह लोग हैं जो अपने आप, अपना रुतबा, अपने राजशाही, अपना राजवंश जो है उसको कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कि अब तो इनकी संख्या ज़्यादा है और ये लोग अगर आ गए ऐसे, तब तो हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल की घड़ी आ जाएगी और हमें क्या घास चरना सीखना पड़ेगा। यानी कि समाज के उन लोगों के लिए है कि क्या अब हमें छोटे लोगों के साथ में उठना बैठना पड़ेगा, हमें उनको भी अपने साथ बिठाना पड़ेगा, एक ही टेबल पे बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। उनकी इतनी हिम्मत, इनकी इतनी ज़रूरत की वो हमारे साथ बैठे। ये जो भेदभाव था, जिनका वर्चस्व था, वो इस चीज़ को कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, जो कि हमें इन भेड़ियों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में समझाया जा रहा है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। जो बिल्कुल गरीब, दयनीय, ईमानदार थी, उनका उल्लास बढ़ता जाता कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता और भेड़िए जो हैं वो परेशान हो रहे थे। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। यानी कि जो समाज में वो हैं, जिसको कहेंगे आप कि
समाज में जो जमींदार हैं या बड़े लोग हैं, उनके आसपास ऐसे चापलूस लोग होते हैं जो उनकी चापलूसी करके अपना पेट पालते हैं या उसी पर ही अपना जीवन जीते हैं। तो चापलूसों की कमी नहीं है। तो सियार यहाँ पर भेड़िए का क्या है, चापलूस है। क्यों? क्योंकि उसको भी चाटने के लिए मिलता है, वो खुद तो करने में कुछ सक्षम नहीं है हम सियार। अब ऐसे में खाने की चाटने की आदत है तो उस चाटने को कैसे किया जाता है, इसलिए उनको भेड़ियों के साथ में रहना पड़ता है और उनके आगे पीछे उनकी दुम हिलाने पड़ते हैं, उनके तलवे चाटने पड़ते हैं। तो समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो उनके तलवे चाटते हैं और बेमौके जब देखो तब उन लोगों की वाहवाही करते हैं और उनका जयकारा लगाते हैं। तो बच्चों ये इतना हम इसमें करते हैं और बाकी का फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और बाकी करेंगे।